अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी। रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैं इसको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इसको बनाना निहायत ही आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आलूओं को बॉईल करने के लिए ठहरा दूँगी। एक बर्तन के अंदर मैं हस्बे ज़रूरत लूँगी पानी, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर है मेरे पास। और उसके बाद इसके अंदर हल्का सा मैं ऐड करूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून के करीब। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी जैसे ही। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आलू। आलूओं को यहाँ पर मैंने छील लिया था। यहाँ पर आलू थे मेरे पास 4 अदद मीडियम साइज़ के, उनको दरमियान में से कट करके मैंने उसको इसके अंदर ऐड कर लिया था। और इसको मैं बॉयल होने तक पका लूँगी। फुल बॉयल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम थोड़ा-सा इसको रहने देंगे इसकी कसर। वैसे हम इसको 98% तक बॉयल कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर 15 से 20 मिनट के अंदर ये अच्छे से बॉयल हो चुके थे। और अब मैं इनको रिमूव कर लूँगी और पानी से अलग करके एक साइड पर रख लूँगी। तो इसको बनाना निहायत ही आसान है। आप ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड करें, फूड कलर अदरवाइज़ को आप स्किप इसमें भी कर फूड सकते कलर। हैं। तो ये हम साइड पे रख देंगे जब तक ये ठंडे होते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग बिरयानी मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ पर 1 कटोरी के करीब मेरे पास है सुर्ख मिर्चें साबित, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है सूखा धनिया। 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने ऐड किया है साबित ज़ीरा। 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड किया है सौंफ। 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के थे बड़े वाले, जिनको मैंने तोड़ लिया था। और इसके बाद 3 से 4 हैं इसके अंदर कड़ी पत्ता, और इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बड़ी इलायची है मेरे पास। जायफल जावित्री है, तो इनको भी मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। बड़ी इलायची मेरे पास 3 से 4 अदद है। लौंग है मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब। और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास है ब्लैक पेपर काली मिर्च साबित 1 टेबल स्पून। और बादियान के फूल हैं इसके अंदर, वो भी मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी ड्राई रोस्ट। और उसके बाद इनको ठंडा करके इनका अच्छा सा जो है मैं वो पाउडर रेडी कर लूँगी। तो 3 से 4 मिनट इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़, और इन सब मसालों को कर लेंगे ठंडा। तो जब तक ये मसाले ठंडे होते हैं, तो इस दूसरी तरफ हम लोग जो है राइस उसको बॉईल कर लेंगे। राइस यहाँ पर मेरे पास है 1 केजी के करीब। तो मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड किया। उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी नमक, कड़ी पत्ता ऐड किया है, 2 से 3 बादियान के फूल ऐड किए हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो जैसे ही पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे राइस। राइस को मैंने पहले ही 15 से 20 मिनट पहले ही वॉश करके अच्छे से भिगो के रख दिया था। तो इसके अंदर डालने के बाद हम बहुत ज़्यादा चम्मच को नहीं चलाएँगे और चावलों को बॉयल होने देंगे। जितने ज़्यादा खुले पानी में चावल बॉयल होंगे, उतने ही हमारे अच्छे चावल जो है वो खिलकर रेडी होंगे। तो ये देखें, यहाँ पर ऑलमोस्ट चावल डन हो चुके हैं। तो चावलों को मैं रिमूव कर लूँगी। और दूसरी तरफ पर मैं 1 कप के करीब मैंने ले लिया था ऑयल, जिसके अंदर मैंने प्याज डाले थे। प्याज मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के थे, जिनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। कुछ प्याज मैं इसमें से रिमूव कर दूँगी, और बाकी के कुछ इसमें बाकी के अंदर जो है वो मैं तमाम बाकी का बिरयानी का मसाला बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखें, जो बचे हुए प्याज हैं इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर यहाँ पर मेरे पास हैं तकरीबन 4 लार्ज साइज़ की, जिनकी कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर ली थी। तो टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेने के बाद इसके अंदर बाकी के मसाला जात मैं ऐड करूँगी। तो ये देखिए, जो मेरे यहाँ पर जो मसाला था अच्छे से भुन चुका था। अब इसके अंदर मैंने ऐड किए चिकन। चिकन मेरे पास है तकरीबन 700 ग्राम के करीब चिकन मेरे पास है, विद बोन्स है। आप बोनलेस ऐड करना चाहें, जिस तरीके की चिकन आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक की पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ऐड करें। तो इसको मैं अच्छे से लहसुन अदरक के साथ भून लूँगी चिकन को, ताकि जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, और जो मसाला है वो भी अच्छे से भून जाए। तो इसको भून लेने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाला जात। मसाला जात में मेरे पास हैं, सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत हम इसमें ले लेंगे
बल्कि सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो मैंने मसाला बनाया था, उसको मैंने ठंडा करके पाउडर बना लिया था। तो इसमें सिर्फ़ यही ही बिरयानी मसाला ऐड करूँगी और एक्स्ट्रा कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी। सिर्फ़ जो है नमक, मिर्चें वग़ैरह वो ऐड करूँगी। जो बिरयानी का हम लोग बाहर से मसाला लेते हैं वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है सुर्ख़ मिर्च। आप जितना स्पाइसी बिरयानी को बनाना चाहें आप उसी मुताबिक इसमें मिर्चें ऐड कर सकते हैं। तो और इसके बाद इसके अंदर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ही नमक ऐड किया है। कुछ नमक मैंने राइस में भी ऐड किया था, आलूओं के अंदर भी नमक था, तो बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर नमक ऐड नहीं करेंगे, इससे नमक जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मेरा जो चिकन है उसको मैंने 5 से 10 मिनट बहुत ही अच्छे से उसकी भुनाई की है और उसके बाद अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं दही। दही डालते टाइम मैंने फ्लेम जो है वो लो कर ली थी। अच्छे से दही को मिक्स कर लेने के बाद इसकी फ्लेम मैं थोड़ी-सी हाई कर दूँगी, मतलब लो टू मीडियम कर दूँगी और उसके बाद इसको भी अच्छे से भून लूँगी। तो जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा, तो उसके बाद हम लोग असेंबलिंग कर लेंगे जो हमारा राइस की है कि किस तरीके से हम लोग उसकी लेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जो है मसाले को कुक करना है ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए और उसके बाद जो है हमारी जो बोटी है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंधी बिरयानी, तो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे आलू बुखारा। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब मेरे पास आलू बुखारा था जिसको वॉश करके मैंने रख लिया था। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च मेरे पास है 5 से 6, जिनको मैंने सेंटर से कट कर लिया था और वो भी मैं इसी के अंदर ही ऐड कर लूँगी। ये देखें यहाँ पर चिकन को मैंने कवर कर लिया था और चिकन जो है वो अच्छे से भून चुका है और तकरीबन कुक हो चुका है। लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च। मैंने पहले कवर करने से पहले इसके अंदर ऐड नहीं की क्योंकि फिर ये सॉफ्ट हो जाती हैं और जो इसका टेस्ट है वो ज़रा कम आता है। तो मुझे चाहिए थी फ्रेश जो कि खाने में भी मज़े की लगें, तो मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में ऐड किया है और 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद लास्ट में मैं इसके अंदर डालूँगी सब्ज़ धनिया और पुदीना है। आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी भी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। तो यहाँ पर इसको सब्ज़ धनिया, मिर्च और पुदीने के साथ 3 से 4 सेकंड के लिए मैं कुक करूँगी। उसके बाद फ्लेम ऑफ करके राइस की असेंबलिंग स्टार्ट कर दूँगी। अगर सिंधी बिरयानी बनाने का मेरा ये तरीका आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन को प्रेस करो। बाय बाय। तो ये देखें यहाँ पर मैं एक बर्तन ले लूँगी जिसके अंदर मैं इसकी लेयरिंग कर लूँगी राइस की, और जो कोरमा बना के रेडी किया था बिरयानी का, सबसे पहले मैं नीचे ऑयल की लेयर लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़े से राइस ऐड करूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाला मेरा। तो इसी तरह मैं सारी लेयर्स रेडी कर लूँगी और लास्ट में इसको हम लोग दे देंगे दम। तो ये देखें चावल यहाँ पर मैंने बॉयल करके छान के एक साइड पर रख लिए थे। तो अब यहाँ पर एक लेयर, सबसे पहली लेयर हमने लगा ली है राइस की। इसके बाद इसके अंदर मैं लगाऊंगी जो है मसाला, उसके साथ मैं ग्रेवी भी इसके अंदर ऐड करूंगी और साथ इसके चिकन भी ऐड करूंगी, इसकी भी लेयर लगा लूँगी। और इसके साथ इसके ऊपर मैं लगाऊंगी आलू की लेयर और तरतीब के साथ सारी लेयर्स इसी तरह लगाती जाऊंगी। तो राइस की तमाम लेयर्स को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम लोग इसकी फ़ाइनल लेयर रेडी करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें आलू रख लिए हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया और पुदीना। इसके साथ ही इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास हैं ब्राउन की हुई प्याज हैं जो मैंने पहले इसमें से निकाल ली थी जब हम लोग कुक कर रहे थे उस टाइम पे।
और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे टमाटर और नींबू। आप जिस तरह की वो जो है वेजिटेबल्स इसके ऊपर लगा के इसको डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डेकोरेट करने के बाद इसकी हम फाइनल लेयर देने के बाद इसको दम पर ठहरा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। पहले हम लोग फ्लेम को रखेंगे हाई 4 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद हम लोग फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर। तो ये देखें यहाँ पर इसकी तमाम लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसको मैंने रख दिया है दम पर अच्छे से कवर करके और ये देखें यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और जो है मैंने आंच बंद कर दी है और ये देखें मेरी मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी बनकर रेडी है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने राइस को कर लिया डिश आउट, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।